वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। कल के एपिसोड में हमने बात की थी भगवान श्री गणेश के जन्म के विषय में, उनके नामकरण के विषय में। उनके दो नामों की हमने चर्चा की थी, गणेश और विघ्नहर्ता। आज हम उनके दो और नामों की चर्चा करेंगे। उनका नाम एक दंत और बुद्धि के देवता कैसे हुआ, ये आज हम जानेंगे। एक बार कैलाश पर्वत पर देवर्षि नारद ने माता गौरी और भगवान शंकर को एक फल भेंट किया। यह कोई साधारण फल नहीं था, यह एक दिव्य फल था जो अमरता और ज्ञान प्रदान करने वाला था। माता गौरी और भगवान शंकर अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह फल किसे दिया जाए। तो उन्होंने भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने शर्त रखी कि जो भी पूरे ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, यह फल उसे ही दिया जाएगा। यह फल प्राप्त करने वाला ज्ञान और अमरता का स्वामी होगा। कार्तिकेय बहुत ही शक्तिशाली और फुर्तीले थे। उनके पास वाहन के रूप में तेज गति वाला मोर था। यह घोषणा सुनते ही वो तुरंत अपने मोर पर सवार होकर, अपने वाहन पर सवार होकर पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। भगवान गणेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि मेरा वाहन तो मूषक है, अगर मैं पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा तो मैं कार्तिकेय से कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता को अपने सामने बैठाया, उनके ही 3 चक्कर लगाए और बड़ी ही विनम्रता से बोले, हे पिता, हे माता, आप ही मेरे लिए ब्रह्मांड के समान हैं, इसीलिए आपका चक्कर लगाने से मैंने संसार का चक्कर लगा लिया है। यह कहकर उन्होंने अपना मस्तक भगवान शंकर और माता गौरी के चरणों में नतमस्तक कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र के इस भक्ति भाव से और बुद्धि से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने दिव्य फल को भगवान श्री गणेश को दे दिया और उन्हें विजेता घोषित कर दिया। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौटे तो उन्होंने गणेश भगवान को फल खाते हुए देखा। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि शारीरिक बल से कहीं अधिक शक्तिशाली बुद्धि का बल होता है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार। अब हम जानते हैं भगवान श्री गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है। महाभारत युद्ध के कई वर्षों के उपरांत महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इस इतिहास को ग्रंथ के रूप में, महाकाव्य के रूप में संजोने का सोचा और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस इतने बड़े विशाल ग्रंथ को लिखेगा कौन। तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा से सलाह मांगी। भगवान ब्रह्मा ने श्री गणेश का नाम सुझाया और कहा, हे महर्षि, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल बुद्धि के देवता गणेश ही आपकी सहायता कर सकते हैं, जो आपकी तीव्र वैचारिक गति और ज्ञान को लिपिबद्ध करने में सक्षम है। तो कृपया आप उनसे अनुरोध करिए। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश का आह्वान किया और उनसे महाभारत लिखने का अनुरोध किया। भगवान गणेश लेखन का कार्य करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास के सामने एक बहुत ही कठिन शर्त रख दी। गणेश जी ने कहा, मैं आपका ग्रंथ लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप श्लोक बोलते समय कहीं भी रुके या आपने सोचने के लिए समय लिया तो मैं उसी समय लिखना बंद कर दूंगा और वहाँ से चला जाऊंगा। यह बहुत ही कठिन शर्त थी, क्योंकि इतने बड़े महाकाव्य को बिना रुके बोलते ही रहना यह बहुत ही असंभव कार्य था और किसी भी साधारण मनुष्य के लिए यह मुश्किल था। महर्षि व्यास भी बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने गणेश जी की शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन बदले में अपनी भी एक उप शर्त रख दी। व्यास जी ने कहा, प्रभु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है कि आप जो भी श्लोक लिखेंगे उसे पहले पूरी तरह समझकर ही अपनी लेखनी से उतारेंगे, बिना समझे आप एक भी शब्द नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए व्यास जी की इस शर्त को स्वीकार कर लिया।
इस प्रकार कैलाश पर्वत पर महाभारत का ऐतिहासिक लेखन कार्य शुरू हुआ। महर्षि व्यास श्लोक बोलते जाते और गणेश जी उसे तीव्र गति से लिखते जाते। जब भी महर्षि वेदव्यास को सोचने का समय चाहिए होता था तो वो कोई कठिन श्लोक गणेश जी के सामने रख देते थे, जिसका अर्थ समझने में उन्हें समय लगता और उतनी ही देर में महर्षि वेदव्यास अपना नया श्लोक तैयार कर लेते, नई रचना तैयार कर लेते। इस प्रकार के अनूठे संतुलन से रचित हुआ विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। परंतु अभी एक दंत की कहानी तो बाकी ही है। लेखन के दौरान एक प्रसिद्ध घटना घटी। गणेश जी को बिना रुके लिखना था और वो इतनी तीव्र गति से लिख रहे थे कि उनकी लेखनी ही टूट गई। अब बिना रुके लिखना है, लेखनी भी टूट गई है, तो भगवान गणेश ने बिना एक क्षण गवाए अपना एक दांत निकाला और उससे लेखनी का कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि अगर वे नई कलम ढूंढने के लिए जाते तो उनकी शर्त टूट जाती, तो उन्होंने अपने एक दांत को ही स्याही में डुबोकर उसी से लेखन का कार्य किया। इसीलिए भगवान श्री गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। तो इस तरह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक शामिल हैं। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। जय श्री गणेश।